हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है रेखा एंड अंशु ब्लॉग्स में। और आज सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आज जो दिन था मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा आज का दिन। यहाँ पे हैं पतिदेव और करीब 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनकी डाँड में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो इनको क्या डॉक्टर ने बोला कि इस डाँड को निकलवाना पड़ेगा। और मैं समझ सकती हूँ, देखो एक जो इंसान वो होते हैं ना, जो घर के जेंट्स लोग होते हैं, उनको इतनी जिम्मेदारी दे दी जाती है, उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें तकलीफ़ तो होती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, पर वो दिखावा नहीं करते, दिखाना ही नहीं चाहते, मतलब घर में कोई परेशान ना हो इस वजह से। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पतिदेव की जो है वो डाल निकलवा दूंगी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक गल चुकी थी, उसमें मतलब कोई वैसा इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो सर मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास लेके गई और मैं इस वजह से साथ में गई थी कि मुझे लग रहा था कि एक होता है ना, मन नहीं मानता है जब इंसान को। हम तो ही लोग हैं, जैसे कि आपको पता है, हम अलग रहते हैं यहाँ पे, मतलब चंदोशी में हमारी पूरी फैमिली है, किशौली में। तो क्या होता है ना, जब इंसान दो ही इंसान होते हैं ना, एक दूसरे को मतलब कुछ भी तकलीफ़ हो तो ये नहीं होता कि सब छोड़ दो ऐसे। मुझे लगता है कि शायद मैं उनके साथ हूँ या वो मेरे साथ हों तो हिम्मत बनी रहेगी। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि कैसे निकलेगी डाल। तो मैं गई थी साथ में और दाल निकल गई। फाइनली घर आके मैंने खाना पीना बना दिया था उनको। मूंग की दाल बताई थी, सॉरी मसूर की दाल बताई थी, बहुत पतली करके। तो मसूर की दाल इस वजह से बताई थी कि दाल के लिए सही होता है, जो जख्म होता है उसके लिए सही होती है मसूर की दाल। यहाँ पे मैंने उनको खाना खिला दिया था, सिर्फ 2 रोटी देने को बताई थी उनको, बहुत कम खाना, वो भी 1-1.5 घंटे पहले दाल में भिगो के रखी थी। उसके बाद में यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ बहुत जल्दी से। और मैं अभी आपको बताऊँ, रात के बज रहे हैं 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं और अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और अंशु के पापा जी सो गए थे। उनको मैंने दवाई भी दे दी, खाना भी खिला दिया, तो वो सो गए थे थोड़ी देर। तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचा चलो घर का जो काम है थोड़ा बहुत वो ही फिनिश कर लूँ। और वैसे सुबह सुबह मुझे बस 8-9 बजे तक टाइम मिलता है, फिर दुकान में टाइम नहीं मिलता। आपको जैसे पता है साड़ी की दुकान है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं पूरे। और मेरी किचन जो है मैंने गर्म पानी से सरफ डाल के पूरा क्लीन कर दी है। कभी ऐसे होता है ना, इन टैलों पे जो होती हैं वो चिकनाई चिपक जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है जब खाना पीना बनाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं सुबह को उठूँगी तो एकदम फ्रेश दिमाग होगा, बहुत अच्छे से। और पता नहीं क्यों मुझे जब जिनकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरी भनेजी बुला रखी है मैंने। भनेजी हैं मेरे बराबर की ही हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं मेरी साथ में। अभी वो कपड़ों की तह बना रही थी, अचानक में क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मेरी शॉप है और यहाँ पे मेरा पूरा पोंछा फोंछा लगा के क्लीन किया, क्योंकि पूरे दिन ग्राहक आते रहते हैं, तो यहाँ पे पूरा पैर फैर छप जाते हैं। तो ये है मेरी साड़ी की दुकान, और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी अभी तक जग रही है, आप लोगों को विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं सोऊंगी तभी ये सोएगी, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, ये ऐसे ही रहने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे और मैंने सोचा कि सुबह को 9-10 बजे, जैसे मैंने बताया, ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने किया कि चलो कपड़े धो लेते हैं रात में। और मतलब कुछ काम ख़त्म हो जाता है ना, मतलब काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, पर थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है जब हम सुबह को उठते हैं, तो हमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है कि ये काम है वो काम है, कुछ नहीं रहता अगर हम शाम को अपना काम करके सोते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धुल दिए हैं और वह एक कंबल है वो डाल दिया है इधर की साइड में, और कंबल भी मेरा मशीन में धुल जाएगा, जो कि अभी तक गरम कंबल गरम चादर बिछ रही थी बेड पे, आज मैंने सब कुछ हटा दी है, क्योंकि अब बहुत मामूली सी ठंड रह गई है। यहाँ पे मैं वाइपर से पूरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सही रहता है ना, साथ साथ क्लीन करते रहो
किट्टू उठा दो, उठा दे, उठा दे, उठा दे। चीज डालो बैग लाएंगे फिर चॉकलेट तो है। यहाँ पे काफ़ी देर किट्टू से रिक्वेस्ट की थी कपड़े उठा दे, नहीं उठाया उसने। और आज मैं बता दूँ वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रही है मेरी भनेजी, क्योंकि मैं वैसे अकेले वीडियो बना नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा चलो चैनल है तो डाल दूँ। आज काफ़ी दिन भी हो गए थे वीडियो डाले हुए, काफ़ी दिन के बाद डाल रही हूँ। ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं। और अब मैं दूसरी जो है कुछ कपड़े रह गए हैं कंबल वगैरह, वो धोने जा रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे सारे कपड़े धोने के बाद। मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और कपड़ा जो धुलती हूँ मैं बाथरूम में मशीन लगा रखी है मैंने। और अभी बहुत ज़्यादा काम है तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। बस जीत गई बेटा, जीत गई। ऐसे बोलो यस, बोलो यस, बोलो जल्दी यस, बोलो क्या बोलो है। मेरा पतिदेव की तबीयत खराब होती है तो पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती और अजीब सा लगता है। मेरा एक ही सहारा है, आप सभी को पता है। जब अंशु के पापा ठीक होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ। मैं उनसे बोल नहीं पाती क्योंकि उनकी ऑलरेडी तबीयत खराब है। देखो हर घर में होता है कि लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। पर हम एक दूसरे के लिए जब कोई दिक्कत होती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही अंशु पापा को 15 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था इस साइड में, पूरी डाल में। तो डॉक्टर ने बोला कि डाल निकलवानी पड़ेगी और वो पूरी गल गई थी, डाल जो थी वो गल गई थी। तो मैंने सोचा कि जितने दिन लेंगे उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी तो डाल निकलवा दी। जब ये बोला काम कर रही है और जो अब तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 11 बज गए हैं और अभी बाबू मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है। मतलब बाबू को नींद पता नहीं क्यों नहीं आती है किट्टू को। यहाँ पे मेरा कंबल वगैरह सब कुछ धो कर रेडी हो गया है और इतना मैं सच बताऊँ ना, इतना दिमाग फ्रेश है मेरा। मुझे ऐसे मतलब एक होती है ना हाउस वाइफ जो होती है उनको ना घर का जब कोई काम ख़त्म, जबकि उन्हें पता होता है कि हाँ काम ये हर रोज़ का है, ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो फिर भी एक मन में खुशी सी होती है कि अरे चलो अभी मतलब आधा काम ख़त्म हो गया, सुबह को काम बहुत कम है। तो ऐसा एक मन में रहता है, ऐसे मेरा है। तो यहाँ पे पैरदान वगैरह एक दो थे वो धो दिए थे। ये एक चादर थी हल्की फुल्की, वो चादर धो दी थी। और वैसे भी मैंने आधे से ज़्यादा काम तो निपटा दिया था। अब मैंने कुछ दिन 3-4 दिन पहले सारे कपड़े जो थे गर्म कपड़े वो मैंने धुल के एकदम अच्छे से तह बना के और बैग में पैक करके सारे रख दिए थे। जो कि मेरा जो रेखा एंड अंशु ब्लॉग्स चैनल था वो पहले जो काफ़ी बड़ा था, तो उस पर मुझे गिफ्ट मिले थे वी मार्ट में। जब मैं वीडियो बना के लाई थी तो वहाँ पे भैया ने 2 बैग दिए थे गिफ्ट में, तो उन्हीं में मैंने बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा कपड़ा आ गया था उसमें। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यह है पूरे 1-1:30 बजे की बात। अभी भी हम लोग नहीं सोए हैं, 1-1:30 बज गया है। और यहाँ पे मैं सब क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा चलो पोछा वोछा लगा देते हैं सब कुछ। सुबह को उठेंगे झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद नॉर्मल सा पोछा मार देंगे, एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर मेरा सारा काम हो चुका था, पोछा रह गया था, तो अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि अब तो यहाँ पे मेरा काम वगैरह सब कुछ हो गया था। अब मैं जा रही थी मुंह धुलने, और मुंह धुल के शाम को मेरा क्या हुआ है ना, अभी दवाइयों से चेहरा काफ़ी बेकार हो गया है। तो मैं शाम को एक ट्यूब दी है डॉक्टर ने और वो लगा रही हूँ मैं। अभी चेहरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। बहुत मतलब कहते हैं ना, एक तो होता है अच्छा और एक बहुत बुरा, तो वो बहुत बुरा हो गया था मेरा चेहरा पूरा। तो यहाँ पे मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, जो कि मेरे गले में गांठ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं दवाइयाँ खा रही हूँ और दवाई खाने के बाद एक ट्यूब दी है डॉक्टर ने, तो वो ट्यूब लगानी है। यहाँ पे 3 टाइम ट्यूब लगानी पड़ती है ये वाली। फिर मेरी भनेजी ने चाय बना दी थी, मैंने बोला था बेटा चाय बना दो, तो उन्होंने चाय बना दी मुझे। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। एकदम रेडी है, हम लोग जा रहे हैं अब चाय पीने और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, फिर सोएंगे।
और आप लोगों से फिर मिलेंगे। पता नहीं अब कौन सा व्लॉग आएगा, मतलब कितने दिन बाद आएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे जितने भी लोग हैं ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा।